ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शिव महापुराण कथा श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड में आज सुने तीसरा अध्याय कामदेव को ब्रह्मा जी द्वारा शाप देना। चौथा अध्याय काम और रति का विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। तब सोच विचार कर वे बोले कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया है, अतः तुम्हारा पहला नाम मनमत होगा। तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर उनका परीक्षण किया। काम ने अपने 5 बाणों को हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नाम से सुशोभित किया। ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी वहीं थी। कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फलस्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मनों में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो चुके थे। प्रजापति, मरीच, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी भी काम के वश में होकर संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा व उनके मानस पुत्रों सभी को एक कन्या पर मोहित होते देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने धर्मरक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देखकर शिव जी हंसे और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीच आदि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देखते ही मलिन हो गया? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उनके साथ शास्त्र संगत किस प्रकार की जा सकती है? इस प्रकार के शिव वचन सुनकर मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरा विकार समाप्त हो गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना नीचे गिरा, उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उससे 64,000 आग्नेयस्वातों पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 वहिर्सद पितर हुए। एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम रति था। उसका रूप सौंदर्य देखकर ऋतु आदि स्खलित हो गए एवं उससे अनेक पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या से बहुत से पितरों की उत्पत्ति हुई। शिव जी के वहाँ से अंतर्धान होने पर मैं काम पर क्रोधित हुआ। मेरे क्रुद्ध होने पर काम ने वह बाण वापस खींच लिया। बाण के निकलते ही मैं क्रोध की अग्नि से जलने लगा। मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का शाप दे डाला। यह सुनकर काम और रति दोनों मेरे चरणों में गिर पड़े और मेरी स्तुति करने लगे तथा क्षमा याचना करने लगे। तब काम ने कहा, हे प्रभु, आपने ही तो मुझे वर देते हुए कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र समेत सभी देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निरपराध हूँ। प्रभु, मुझ पर कृपा करें। इस शाप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बताएं। इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव के तीसरे नेत्र रूपी अग्निबाण से भस्म हो जाओगे। परंतु कुछ समय पश्चात जब शिव जी विवाह करेंगे, अर्थात उनके जीवन में देवी पार्वती आएंगी, तब तुम्हारा शरीर तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ? आप मुझे इससे आगे की कथा भी बताइए। भगवान, काम और रति का विवाह हुआ या नहीं? आपके शाप का क्या हुआ? कृपया इसके बारे में भी मुझे सविस्तार बताइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के वहाँ से अंतर्धान हो जाने पर दक्ष ने काम से कहा, कामदेव, आपके ही समान गुणों वाली परम सुंदरी एवं सुशीला मेरी कन्या को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है तथा हर तरीके से आपके लिए सुयोग्य है।
हे महातेजस्वी मनोभव, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी इच्छानुसार कार्य करेगी। ये कहकर दक्ष ने अपनी कन्या, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम रति रख दिया। तत्पश्चात कामदेव और रति का विवाह सोल्लास संपन्न हुआ। हे नारद, दक्ष की पुत्री रति बड़ी रमणी और परम सुंदरी थी। उसका रूप लावण्य मुनियों को भी मोह लेने वाला था। रति से विवाह होने पर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे रति पर पूर्ण मोहित थे। उनके विवाह पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। प्रजापति दक्ष पुत्री के लिए सुयोग्य वर पाकर बहुत खुश थे। दक्ष कन्या देवी रति भी कामदेव को पाकर धन्य हो गई थी। जिस प्रकार बादलों में बिजली शोभा पाती है, उसी प्रकार कामदेव के साथ रति शोभा पा रही थी। कामदेव ने रति को अपने हृदय सिंहासन में बैठाया तो रति भी कामदेव को पाकर उसी प्रकार प्रसन्न हुई, जिस प्रकार श्री हरि को पाकर देवी लक्ष्मी उस समय आनंद और खुशी से सराबोर कामदेव व रति भगवान शिव का शाप भूल गए। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर महर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और हर्षपूर्वक बोले, हे महामते, आपने भगवान शिव की अद्भुत लीला मुझे सुनाई है। प्रभु, अब मुझे आप ये बताइए कि कामदेव और रति के विवाह के उपरांत सब देवताओं के अपने धाम चले जाने के बाद पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उनका विवाह कब और किससे हुआ? संध्या के विषय में मेरी जिज्ञासा शांत करिए। धन्यवाद।